रात को सोने से पहले छोटी सी रूटीन आपकी, बहुत छोटी सी रूटीन आपका बहुत सा वक्त जो है वो सुबह का बचा सकती है और आपके घर को चमकता धमकता रख सकती है। यकीन माने अगर हम होम मेकर्स इस आसान नाइट रूटीन को अपना लेना तो हमारा घर ना सिर्फ वेल ऑर्गेनाइज बल्कि हमारी सुबह बहुत ही फ्रेश होगी और बहुत ही प्रोडक्टिव भी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो सबसे पहला स्टार्ट अपने किचन से लेते हैं, यानी खाना खाने के बाद जो हमारा खाना बचा होता है उन्हें छोटे डब्बों में डालकर फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ये अगले दिन भी जो है ना खाना काम आ सके, इसे खाया जाए, ज़ाया ना हो। क्योंकि अगर बाहर पड़ा रह जाए तो आपको पता है कि ख़राब हो जाता है, इतनी सख्त गर्मी पड़ी है। इसलिए मैं इसे फ़ौरन से डाल के डब्बों में, छोटे छोटे डब्बों में डाल के फ्रिज में रख देती हूँ। और जब खाना फ्रिज में रखने जाती हूँ तो साथ ही एक नज़र पूरे फ्रिज में मार लेती हूँ कि कोई लेफ़्ट ओवर ऐसा खाना होता है जो अक्सर पड़ा हुआ ख़राब हो जाता है या कोई सब्ज़ी गल ठड़ जाती है। तो इस तरह से ना पूरे फ्रिज में एक दफ़ा देख लेना चाहिए। और जो बॉटल्स पड़ी होती हैं खाली, वो भी उठा के ले आती हूँ ताकि वो बर्तन होने के बाद वो भी भर के रख दूँ। और मैं ज़्यादा बर्तन जमा होने देती ही नहीं हूँ, साथ साथ धोती रहती हूँ। और जो बर्तन शाम को मैंने धोए थे वो वाले बर्तन जो है वो मैं लगा रही हूँ साथ साथ, ताकि जो बर्तन खुश्क हो गए हैं ना वो गीले बर्तन मिलके फिर से मिक्स ना हो जाए। तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा टोकरी ना फुल भरी भी नहीं रहती है और साथ साथ खाली भी होती रहती है। और बर्तन धोने का इतना ज़्यादा फ़ायदा है ना रात को धोने का, यकीन माने जब हम सुबह का आगाज़ एक साफ़ सुथरे किचन से करते हैं ना तो बिलीव में हमारी तबीयत मूड एकदम से फ्रेश हो जाता है। लेकिन अगर वही किचन गंदा हो, सिंक बर्तनों से भरा हो, तो क्या होता है कि हमारा मूड एकदम से ख़राब हो जाता है और काम करने से पहले ही थकन हो जाती है और तबीयत भी अजीब सी हो जाती है। तो गुस्सा आने लगता है कि रात को धो के धो रहे तो क्या था। सिर्फ 15 मिनट लगते हैं यकीन मानने के बर्तन धोने में। लेकिन कभी कभी होता है कि बिल्कुल भी दिल नहीं करता बर्तनों को हाथ लगाने का भी। खाना बना के हम इतना थक चुके होते हैं, सारा दिन की रूटीन इतनी लंबी होती है क्योंकि गर्मियों के दिन है और गर्मियों के दिन होते ही लंबे हैं। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप दोपहर में थोड़ा सा नैप लें, थोड़ी देर सो जाएं। इससे क्या होता है ना कि आप रात के लिए आप फिर से चार्ज हो जाते हो ताकि आपका वो बाकी जो दिन अगले दिन के काम है ना वो प्रॉपर तरीके से हम कर सकें। क्योंकि रात के खाने के बाद भी आपको पता है कि काफ़ी काम हमारे पास काम होते हैं करने को। जैसे कि आटा गूंदना होता है, किसी ने कपड़े प्रेस करने होते हैं, अगले दिन के लिए मील प्रेप करना होता है, लंच प्रेप करना होता है, बच्चों के लंच के लिए कोई ना कोई चीज़ ऐसे बना के आपको पता है कि पहले मैरिनेट करके रखना हो या कोई भी ऐसा काम, तो आधा रात को ही करना पड़ता है। उसके अलावा इन सब कामों के अलावा हमें जो फैमिली टाइम देना होता है वो अलग होता है। अगर हमारा मूड रात के टाइम जो है ना वो ख़राब होगा तो हम क्या ही अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को टाइम दे पाएंगे, ऐसा ही है ना। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा दोपहर के टाइम रेस्ट लें ताकि आप रात के लिए जो है ना वो फ्रेश हो सकें। क्योंकि सारा दिन में एक यही टाइम होता है जो अपनी फैमिली के साथ हम क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। सो नेक्स्ट, रात को सोने से पहले ये भी बहुत ज़रूरी है कि अपना काउंटर टॉप, कुक टॉप और किचन फ्लोर को अच्छे तरीके से साफ़ करके फिर सोएं। क्योंकि किचन में सारा दिन कोई ना कोई काम हो रहा होता है और जिसकी वजह से खाने पीने की चीज़ कोई ना कोई नीचे गिर जाती है और उस वजह से फिर रात को कीड़े मकोड़े बाहर आ जाते हैं और यही चीज़ें जो है वो उनको अट्रैक्ट करती हैं। तो जिस वजह से छोटे छोटे लाल बिल बनना स्टार्ट हो जाते हैं पूरे किचन में। और जिस कपड़े से आप सफाई कर रहे होते हैं ना, खासकर वो कोई भी किचन टॉवल हो या कोई भी इस तरह का कपड़ा या कोई भी स्पॉन्ज, उसको रात को धो के लाजमी सोएं। अगर आप इसको धो के नहीं सोते ना तो इसमें बहुत जल्दी जो है ना वो बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करते हैं जिसकी वजह से किचन में स्मेल का सबब बनता है ये कपड़ा। हमें ऐसा लगता है कि अक्सर के कोई ना अंडा टूटा रह गया है, आपने गौर किया होगा, ऐसी स्मेल आती है ना अंडा टूटे हुए की। तो वो अंडा टूटे हुए की नहीं होती, वो इसमें बैक्टीरिया जो पैदा हो गए होते हैं ना, जो ग्रो हो गए होते हैं, वो उसकी स्मेल होती है। और उस किचन टॉवल को धोने के बाद कहीं बाहर हवादार जगह पर डालें ताकि उसके जितने भी जर्म्स वगैरह वो सब रात में किल हो जाए। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ कि रात को सिंक को भी बहुत अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी है। उसके अलावा इसके अंदर मैं डिटोल डाल देती हूँ, कभी फिनाइल डाल देती हूँ। इससे क्या होता है कि सिंक से कोई भी स्मेल नहीं आती है और कोई कीड़े मकोड़े भी नहीं आते हैं क्योंकि उनको इनकी स्मेल नहीं पसंद होती है। बर्तन धोने के लिए जो स्पंज और स्क्रबर यूज़ करते हैं उसको भी डिसइंफेक्ट करना ना भूलें और किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे रात को ये खुद ब खुद खुश्क होता रहे और इसमें भी बैक्टीरिया ग्रो ना हो। उसके अलावा एक बार फ्रिज में देख लेना चाहिए आटा है कि नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि हम रात को रोटी बनाने के बाद भूल जाते हैं और सुबह फिर आटा गूंदना पड़ता है। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरे से ताज़े आटे की रोटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि रात को आटा गूंद के सोऊं ताकि सुबह तक आटा अच्छे से सेट हो जाए और अच्छे से पराठे बन सकें। उसके अलावा जब तक बर्तन ड्राई नहीं होती है मैं कैबिनेट्स में नहीं लगाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि रात को सोने से पहले इसको अच्छे से ढक देती हूँ बर्तनों को, ताकि कोई भी डस्ट या कोई भी मच्छर वगैरह ना बैठे। इन सब के अलावा एक और बहुत ज़रूरी काम कि रात को जितनी भी बोतल्स आपकी खाली हुई होती है ना उन सबको रीफ़िल करके फ्रिज में लास्ट में रखें क्योंकि सुबह बच्चों ने स्कूल जाना होता है या हस्बैंड नहीं है, जितने भी सबने बोतल्स देखे घर वालों ने जानी होती हैं, तो वो अगर रीफ़िल ना हुई हो तो सुबह बहुत मुश्किल होती है उनको। और उसके अलावा जो घर में हमारी आम बोतल्स यूज़ कर होती है पानी वाली, वो भी अक्सर खाली या हाफ करके फ्रिज में पड़ी होती हैं, तो उनको भी रात को एक बार नज़र मार लिया करें और सब बोतल को फिल करके रख लिया करें। उसके बाद जितने भी बर्फ़ वाले कोले या प्याले होते हैं ना उनको भी फिल करके रख दिया करें क्योंकि जो रात में फ्रिज काम करती है ना वो दिन में नहीं कर सकती क्योंकि दिन में गर्मी भी स्टार्ट हो जाती है और फ्रिज बार बार यूज़ भी होती है, बार बार खुलती है और बंद भी होती है।
इसलिए ये वाला काम तो रात में लाजमी करके सोया करें। किचन तो वैसे हमने बहुत अच्छे से साफ हमने कर लिया होता है, हर चीज़ अपनी हर ड्यूटी पूरी कर ली होती है, लेकिन एक काम है जो अक्सर भूल जाते हैं, वो क्या है, गार्बेज बैग को डस्टबिन में से निकालना। वहाँ से आके हमारी गलती होती है, वहाँ पे हमारी किचन में स्मेल होती है, कीड़े अट्रैक्ट होते हैं, कूड़े की तरफ आते हैं। तो कोशिश करें कि एक तो इसके अंदर हमेशा जो है गार्बेज बैग रखें, ताकि रात को सोने से पहले वो गार्बेज बैग निकालें और बाहर रखें। उसके अलावा एक और बहुत जरूरी काम कि रात को यूनिफॉर्म प्रेस करके सोती हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सुबह के टाइम लाइट नहीं आ रही होती है, और गर्मियों में तो लाइट का कोई भरोसा नहीं होता। अभी भी ऐसा हुआ, मैंने कपड़े प्रेस करके रखे हैं तो लाइट चली गई थी, इतना सख्त तूफान आया एकदम से, और थोड़ी ही देर बाद बारिश भी स्टार्ट हो गई। और आपको पता है जब बारिश और हवा हो तो लाइट तो जाती ही जाती है। थोड़ी देर बाद आ गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई हर जगह और काम बढ़ गया। हाँ जी, मज़ा तो बहुत आता है जब प्यारी प्यारी हवा चलती है, इतनी गर्मी के बाद इतनी प्यारी बारिश होती है, लेकिन जो हमारा काम बढ़ जाता है ना, उसकी तो बस बात ही कोई और है। तो काम इधर भी बढ़ गया था, डस्ट बहुत ज़्यादा हो गई थी पूरे घर में। मैं सोचा कि चलो फर्श वगैरह तो सुबह धोऊंगी, अभी तो कोई फ़ायदा नहीं, रात का कोई पता नहीं फिर से हवा चलनी स्टार्ट हो जाए। लेकिन इस टाइम मुझे हल्की फुल्की डस्टिंग करनी ज़रूरी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना वो किरकिर हो गई हर जगह पे। तो बस मैं सोचा कि जल्दी से हल्के फुल्के डस्टिंग कर लूँ। और उसके बाद मैंने आज बेडशीट चेंज करनी थी, इसीलिए क्योंकि मुझे सुबह वॉशिंग मशीन जब लगानी हो ना, तो मेरी कोशिश होती है कि रात को जो धोने वाले कपड़े हैं और जो बेडशीट है वो चेंज कर लूँ, ताकि मैं इनके उठने से पहले, सबके उठने से पहले मैंने अपने कपड़े धो के फारिग हो जाऊँ। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि बेडशीट के चक्कर में ना मैं कपड़े मेरे लेट हो जाते हैं कि चलो ये उठेंगे तो बेडशीट चेंज करूँगी, और ऐसा भी होता है कि बेडशीट कभी धोने वाली रह जाती है कि चलो अब कल चेंज कर लूँगी। तो इन सब चक्करों से बचने के लिए ना मुझे रात को ही अक्सर जो होता है ना वो ये बेडशीट चेंज करनी पड़ती, कवर्स वगैरह जो भी चेंज करने वो रात में कर लेती हूँ, इससे मुझे बड़ा फ़ायदा होता है। उसके अलावा जितने भी अप्लाइंसेस वगैरह होते हैं रात को चार्जिंग पे लगाने वाले होते हैं, वो पहले चार्जिंग पे लगाती हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा यूपीएस भी बंद हो जाता है और फिर कोई लाइट वगैरह नहीं तो इस लैम्प को भी चार्जिंग पे लगा लेती हूँ। साथ ही पावर बैंक चार्ज करना हो तो वो भी कर लेती हूँ, मोबाइल चार्जिंग पे लगाने होते हैं वो भी लगा देती हूँ। इस तरह के ना मेरे बहुत सारे काम जो है ना वो रात को ही सिमट जाते हैं। उसके अलावा क्या कर सकते हैं कि बच्चों के स्कूल के बैग चेक कर सकते हैं। बच्चों को कह सकते हैं कि मेरे सामने चेक करें अपने बैग, कोई चीज़ की कमी तो नहीं है, कोई पेंसिल्स वगैरह शॉर्पनर करके रखनी है, कलर्स वगैरह, या फिर कोई भी पेन को रिफिल करना हो। अगर छोटे बच्चे थोड़े से समझदार हैं तो उनको छोटी मोटी ड्यूटीज़ देनी स्टार्ट करनी चाहिए, जैसे कि वो अपने शूज़ को जो है वो सेट करके रखें, उनको पॉलिश कर लें। इस तरह से कि छोटे मोटे काम दिए जाएँ तो आपकी भी बहुत हेल्प हो जाती है, और उनको भी अभी से अपने काम करने की आदत हो जाती है। वो हर चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं होती आप पे कि मम्मा ये कर दो, मम्मा वो कर दो। और अगर ऐसे छोटे मोटे काम रात में किए होंगे ना तो आपको बहुत सुकून होता है। सुबह आपको ये नहीं होता मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, 100 काम आपके दिमाग में नहीं चल रहे होते हैं। बहुत ही सुकून के साथ आप हर काम हैंडल कर रहे होते हैं। बच्चों में चीख चिल्ला भी नहीं रहे होते कि ये कर लो ये कर लो। ऐसा होता है ना, अक्सर घरों में सुबह ये माहौल घर का बना होता है। अगर आप ये रात को तैयार करके सोए होगे तो आपका सुबह का जो टाइम होगा ना वो बहुत ही अच्छा होगा। बच्चों से प्यार से बात करोगे, उनका अल्लाह हाफिज़ भी बड़े प्यार से आपको होगे। उसके अलावा रात को हर कमरे पर एक बार नजर मार लेनी चाहिए कि कोई भी ग्लास वगैरह, कोई भी बर्तन वगैरह तो नहीं पड़ा, वो किचन में उठा के रख दिया, या फिर कोई भी ऐसा कुछ नहीं गिरा हुआ तो वो सेट कर दिया, सोफे सेट कर दिए। इस तरह क्या होता है, सुबह आपका जो घर है ना बहुत ही ऑर्गेनाइज हुआ होता है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। खुदा ना खास्ता कोई अचानक मेहमान भी आ जाए ना तो ये नहीं होता कि हाँ इतना गंदा घर है। तो कहने को तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत छोटी छोटी हैबिट जो है ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं आपकी लाइफ पे। आजमा के देखिएगा। और उसके अलावा हम तो दुनियावी काम करते ही रहते हैं और ना ही कभी ख़त्म होने वाले हैं। तो जो मेन चीज़ है नमाज को तो बिल्कुल भी मत भूलें। कुछ लोग कोशिश करते हैं कि फटाफट पढ़ के फारिग हो जाएं, शकी नमाज जो है वो अजान होते साथ ही। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं ना जल्दी से अपने काम ख़त्म कर लूँ और फिर सुकून के साथ, बहुत सुकून के साथ नमाज अपनी अदा करूँ। और कुछ अल्लाह ताला से बातें भी हो जाती हैं इस टाइम। और साथ ही सूरत वाक़या में पढ़नी चाहिए, लाजमी सूरत वाक़या को अपना जो है ना ज़िंदगी का हिस्सा बना ले। तो यहाँ पे आपको छोटा सा वाक़या आपके साथ शेयर करूँगी कि ये क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, हम बेटियों के लिए क्यों इतना ज़रूरी है। एक बार क्या हुआ कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बीमार थे, तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु तीमारदारी के लिए तशरीफ़ ले गए और जाकर कहा कि आप तो बड़े बीमार हैं, आपकी जो बेटियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, मैं चाहता हूँ कि खजाने से कुछ मदद करूँ। तो इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु अचानक उठ के बैठ गए और फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, आपको अल्लाह मेरी तरफ से और मेरी बेटी की तरफ से बहुत दे। मेरी बेटी को किसी खजाने की कमी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इन्हें खजाना दे दिया है। हज़रत उस्मान गनी फरमाने लगे कि मैं आपके हालात से बखूबी वाकिफ़ हूँ। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाने लगे कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो सूरत वाक़या पढ़ता है उसे कभी फाका नहीं आता, तो इसलिए मैंने अपनी बेटी को याद करवा दी है, यानी ये खजाना दे दिया है। चांद अपनी जगह छोड़ सकता है, सूरज गिर सकता है, तारे टूट सकते हैं, पर मदीने वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात गलत नहीं हो सकती। फाका नहीं हो सकता तो मतलब फाका नहीं हो सकता। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।